बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बर जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप सभी पर भगवान गणपति की कृपा बनी रहे और सभी के जीवन में शुभ हो, मंगल। हम हर साल गणपति की पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी को मनाते हैं। भगवान गणपति की मूर्ति घर में स्थापित करते हैं, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। पर आइए हम जानेंगे कि हमारे ऋषि मनीषियों ने आखिर ये पूजा का विधान क्यों बनाया, आखिर हमारे गणपति जी को अग्र पूजनीय क्यों कहा जाता है। आखिर हमारे गणपति जी जिनका स्वरूप बड़ा ही विचित्र है, बड़ा सा मस्तक, बड़ी सी सूंड, कान बहुत बड़े बड़े, उनका उदर इतना बड़ा और आंखें छोटी छोटी, ये सारे जो उनका स्वरूप है ये सभी हम सभी मानव जाति को एक बहुत ही गूढ़ संदेश देते हैं, एक हमारे समक्ष बहुत ही मार्मिक रहस्य को उद्घाटित करते हैं। आइए हम उस सभी रहस्यों को जानेंगे, तभी हम वास्तव में गणपति के सही पूजन का मर्म समझ पाएंगे और उनकी पूजा आराधना कर पाएंगे। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आखिर गणपति महाराज को, गणपति भगवान को अग्र पूजनीय क्यों कहा गया। वास्तव में ये जो सांस्कृतिक निर्देश होते हैं ये बहुत ही गूढ़ और मार्मिक रहस्य को लिए होते हैं, और इस मार्मिक रहस्य को अगर हम ज्यों का त्यों आचरण में लाएं तो ये घटकर रूढ़िवादिता में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर इसके आंतरिक मर्म को जानकर अगर उसे अपने जीवन में धारण करें तो यही हमारे सफल जीवन की अनुपम कला को सिखा देता है। तो आइए हम जानेंगे कि आखिर गणपति महाराज के, गणपति भगवान के अग्र पूजन का मार्मिक रहस्य क्या है, और हमारे गणपति जी अपनी इस पूजा के माध्यम से हमें भी एक ऐसा ही मार्मिक संदेश दे रहे हैं। इसके दो मार्ग हैं इस संदेश के। पहला ये कि पहले तो हम सभी संसारिक जितने भी हैं सभी संसार में गणपति महाराज की मूर्ति को घर में लाते हैं, उनकी पूरी परंपरागत विधि विधान से पूजा करते हैं। ये एक रूढ़िवादिता का मार्ग है जो अंधविश्वास भी बन जाता है। लेकिन एक दूसरा मार्ग है, वो है हम उसके आध्यात्मिक मर्म को समझना, और दूसरा था मार्ग कि उसके आंतरिक मर्म को समझते हुए गणेश भगवान को तत्वतः जानकर आध्यात्म के वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अपने जीवन लक्ष्य का भेदन करना। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई कर्मकांड नहीं बनाया, बल्कि एक आवाहन था। इसके अंतर्गत मनुष्य की बुद्धि अपने अहम भाव, अपने मैं भाव से ऊपर उठकर वो दिव्य समर्थवान सत्ता का आवाहन करती है, उसके चरणों में खुद को समर्पित करते हुए अपने सब कार्यों को करती है। आखिर गणेश जी का तत्व स्वरूप है क्या, गणेश जी का तत्व है क्या, उनका साकार स्वरूप इतना विचित्र अति विचित्र क्यों है। गणपति का अर्थ होता है जो गणों के ईश है, गणों के पति हैं। गणपति का अर्थ केवल, इसका मतलब ये नहीं कि केवल देवता भर हैं, बल्कि गण का अर्थ होता है शुभ, सकारात्मकता, शुभ, मंगल, ताकि वो सकारात्मकता हमारे जीवन में आए। हमारे शास्त्रों में शुभ लक्षणों को भी, सकारात्मकता को भी, उस शक्ति को गण कहा गया है, और उसका आशय यह है कि वो शक्ति, वो सकारात्मक शक्ति, वो शुभ, वो मंगल, वो आनंद इन पूजन के माध्यम से वो हमारे भी जीवन में आए, और हमारे ऋषि मुनियों ने इसी को आगे लेकर आए। इस संसार में जो भी शुभ है, कल्याणकारी है, मंगल है, आनंददायक है, वो सभी, उन सभी के स्वामी श्री गणेश हैं, उन सभी के कर्ता धर्ता श्री गणेश ही हैं। इसलिए हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। और हमारी कथा, पुराणों में जो कथा आती है उसमें भगवान गणेश के जन्म का वर्णन आता है कि माता पार्वती के उट्टन के द्वारा उनका जन्म हुआ था। तो जब जन्म होता है तो माता पार्वती उन्हें अपना द्वारपाल बनाकर खड़ा करती हैं,
और कहती है उसे अंदर मत आने देना किसी को भी। तो वहाँ पे भगवान शिव आते हैं और जब गणपति महाराज उसे रोकते हैं, गणपति भगवान रोकते हैं, तो भगवान शिव से उनका युद्ध होता है। अब दोनों युद्ध होता है तो उस समय भगवान शिव के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक कट जाता है। अब गणेश जी का मस्तक कटता है तो माँ पार्वती व्याकुल हो जाती हैं, बहुत क्रोधित हो जाती हैं। फिर वहाँ भगवान शंकर गणों को आदेश देते हैं कि जाओ, मार्ग में जो सबसे पहले जो भी पशु मिले, जो भी मिले, उसका शीश काट कर ले आओ, फिर उसका शीश इसके मस्तक पे जोड़ दिया जाएगा। तो सभी गण जाते हैं तो सबसे पहले हाथी ही मिलता है, इसीलिए हाथी का मस्तक भगवान गणेश के धड़ पे लगा दिया गया। अब बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हाथी का मस्तक ही क्यों? क्योंकि हाथी जो है, हाथी बहुत ही शुभ लक्षणों को प्रदर्शित करता है। हमारे जो महात्मा बुद्ध की जो घटना आती है, महात्मा बुद्ध की अवतरण की घटना आती है कि जब उनकी जो माता थी, उनकी माता जब महात्मा बुद्ध जब इस धरती पे जन्म लेने वाले थे तो उनकी माता को एक स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में माता एक श्वेत हाथी को देखती है कि वो नभ के आंचल से उतरते हुए, और वो एक श्वेत हाथी नभ से उतर रहा है और वो उनके मुख में समा गया। उसके बाद भगवान बुद्ध का अवतरण होता है। इसी प्रकार से जो बौद्ध मत के लोग हैं वो श्वेत हाथी को साक्षात ईश्वर का ही रूप समझ के, उस बुद्ध का स्वरूप समझ के ही उसका पूजन करते हैं। तो एक हाथी ही ऐसा समस्त जीवों में एक ऐसा पशु है जो ईश्वर की उन शक्तियों को उसके भीतर निहित है। कहा जाता है कि पहले के समय के राजा थे वो अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए समस्त जनताओं को हाथी का दर्शन कराते थे। वो इसी कारण से क्योंकि हाथी बहुत ही शुभ लक्षणों को प्रदर्शित करता है और उसका जो मस्तक होता है वो बहुत विवेकवान होता है, विवेक से जागृत होता है। हमारे भगवान गणेश अपने इस स्वरूप से, अपने इस हाथी के मस्तक से हम सबको ये संदेश दे रहे हैं कि आप भगवान गणेश की गजमुखी प्रतीक विवेक का प्रतीक है, वो विवेक का परिचय देता है। कहते हैं कि एक बार घटना आती है कि कैलाश पर्वत पे की घटना है जब सभी देवताओं में विवाद हो जाता है कि आखिर सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए। तो वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा रखी गई कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्कर काटकर कैलाश पर्वत पे सबसे पहले पहुँचेगा वही अग्र पूजनीय होगा। तो उसके बाद अब सभी लोग तो अपने अपने सवारी पे बैठे और चले गए, सबकी सवारियाँ अच्छी हो चले गए, लेकिन हमारे गणेश जी की सवारी मूसक, तो कैसे वो जाएं? अब वो सोचने लग गए मैं कैसे जाऊं। तो वहाँ पर क्या होता है, अचानक से वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और विवेक का प्रयोग करके अपने ही माता पिता के यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के 3 चक्कर ऐसे लगाते हैं और उनके चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं और कहते हैं लो प्रभु मैं आ गया। तो भगवान शिव कहते हैं तुम तो कैलाश से गए भी नहीं तो तुम फिर आए कैसे, तुमने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी। तो वहाँ पे भगवान गणेश बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पादोश विश्वा भूतानि, कि अर्थात ब्रह्म के एक चरण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसीलिए मैंने उसी ब्रह्म के चक्कर लगाए हैं, 3 चक्कर लगा लिए, इसलिए मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। ऐसा जवाब सुनकर भगवान शिवती प्रसन्न होते हैं और तब से भगवान गणेश को अग्र पूजनीय कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि भगवान गणेश का जो मस्तक है वो विवेक का परिचायक है, विवेक का परिचय देता है। भगवान गणेश के कान जो सूप की तरह बड़े बड़े दिखते हैं, इससे भी वो हमें बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है शूप कर्ण समाश्रित व्यक्त्वा मल विकारकम ब्रह्मैव नर जातिस्थो भक्तेन तत्स्मृतः। अर्थात जो भगवान गणेश का जो कर्ण है, जो कान है,
वो हमें संदेश देता है कि जिस प्रकार से, क्योंकि उनके कान का जो साइज है वो सूप की भांति है। सूप जो गाँव में जिस सूप से धान या गेहूँ ये सब साफ किया जाता है, तो वो सूप का जो कार्य होता है वो गेहूँ को अपने पास रख लेता है, तो उसमें मिश्रित जो भी कंकड़ पत्थर भूसी ये सब है वो सब बाहर झटक देता है। यानी जो सार है वो अपने पास रख लेता है और असार को छोड़ देता है। तो हम ये गणपति महाराज अपने उस कर्ण के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं कि जो सार यानी जो ब्रह्म है, ब्रह्म सार है, और माया जो असार है, ब्रह्म के तत्वों को धारण करो और असार रूपी माया को छोड़ दो। और इसीलिए भगवान गणेश इसी बात को हमें इस कर्ण के माध्यम से हमें सभी मनुष्य जाति को ये संकेत दे रहे हैं। भगवान गणेश हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम सभी स्थूल को छोड़कर, अपने स्थूल बुद्धि को छोड़कर अपने विवेक को जागृत करें और विवेक में कार्य करें। आज का जो युग है वो वाचालता का युग है, जहाँ सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, लोग सुनना ही नहीं चाहते। गणेश भगवान के कर्ण को शुभ कर्ण भी कहा गया है। आज का जो वर्तमान युग है वो उस युग की सुनने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो गई है। वाचालता का युग पनप रहा है, जिसमें बस बोलना होता है, बस अपने औरों को सुनाना होता है, किसी तरह औरों को बस सुनाएं। तो हमारे गणेश भगवान हमें ये संदेश दे रहे हैं कि सुनो, पूरी एकाग्रता से सुनो, क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, और चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक तुम आत्मसात नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी वाचालता का त्याग कर पूरी एकाग्रता से सुनना सीखो। और एक और, ये तो चलो आध्यात्मिक रहस्य था, इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य ये है कि जो भगवान के जो कर्ण है, जो हाथी के जो कान होते हैं ना, वो कर्ण में कई सारे रक्त कर्ण के जाल बने होते हैं। वो जो उनका जो शरीर होता है, जो हाथी का जो शरीर होता है, वो शरीर के तापमान को कंट्रोल करके रखता है। आप देखते होंगे कि जब हाथी चलता है तो उसका सूट के कान ऐसे ऐसे हिलते हैं, पंखे की तरह, वो हवा करते हुए चलते हैं। जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने कर्ण को इस तरह से हिलाकर कम से कम अपने शरीर का तापमान 10 डिग्री से भी कम कर सकता है, इतनी क्षमता होती है उसमें। तो ये बहुत बड़ा ही रहस्य है, वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक ही। इसीलिए हमारे गणपति महाराज हम सभी को ये संदेश देते हैं कि कोई भी बात कहीं से भी आ रही है, कोई भी विचार आ रहा है, कहीं से कुछ भी सुना, तो ऐसा नहीं है कि सुनते ही अपने भीतर एकदम से आग बबूला हो जाओ, एकदम से रिएक्ट कर दो। नहीं, आप विवेक की शीतलता से, विवेक के द्वारा उसको ठंडा होने दो, थोड़ा शीतल होने दो, थोड़ा चीज़ों को समझो, और उसके बाद फिर उस पर मनन करो, फिर उस पर रिएक्ट करो, तब जाकर हम सही चीज़ों को कर पाएंगे, सही चीज़ों को जान पाएंगे। गणपति महाराज जी का सूंड, कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि सिर्फ सूंड में 40,000 से भी ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, जो बड़े से बड़े लकड़ी के गट्ठर को भी उठाने का सामर्थ्य रखता है, और अगर मिट्टी में कहीं घास का छोटा सा तिनका है या सुई है उसको भी उठा लेता है। इन दोनों का बैलेंस बहुत ही बढ़िया है। एक बार क्या हुआ कि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक के पास गया और शिक्षक से कहता है कि टीचर आपको इतनी सारी नॉलेज कैसे है? तो उसके टीचर कहते हैं कि मैं अपनी आँखों को खुला रखता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ, इसलिए मेरे को नॉलेज होता है। तो वहीं जो दूसरे टीचर थे, जो आध्यात्मिक तत्ववेता संत थे, गुरु थे, एक शिष्य उनके पास भी गए, उनसे पूछा कि गुरुजी आपके पास इतनी सारी जानकारियाँ कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूँ, बंद करके रखता हूँ, इसीलिए मुझे सारी जानकारी है। अब यहाँ परस्पर दो विरोधाभास चीज़ें आ रही हैं। तो कहने का मतलब कि इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वहाँ गणेश भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी बुरी हर परिस्थिति आती है। उन परिस्थितियों में एक बैलेंस बना के चलना, एक बैलेंस को लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और गणेश भगवान हमें अपने सूंड के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हर स्थिति को सहजता से सिरोधार्य करो। इस समाज की हर बड़ी छोटी चीज़ों को शुद्धता से, विराटतम हर चीज़ों को
हर पहलू पे नज़र रखो, कभी किसी को हे दृष्टि से मत देखो। और वही एक और इसका वैज्ञानिक रहस्य है, वो रहस्य ये है कि जब झुंड में चलता है, हाथी के सूंड में तरंग को कैच करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है। इससे वो खतरों का पता लगा लेता है। इसी तरंग से वो कहीं भी बिछड़े हुए साथी का पता लगा लेता है। इसी तरंग के माध्यम से वो अपने ग्रुप को खोज लेता है। तो वहाँ पे गणेश भगवान हमें इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए, संदेश देते हुए कहते हैं कि हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर भी अथाह शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, सुप्त हैं। हमारे भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है जो विचार संप्रेषण, अतीन्द्रिय श्रवण, दूर संभाषणम इत्यादि, जिसके द्वारा हम बिना बात किए, बिना किसी से मिले हम अपने विचारों को किसी दूसरे के भीतर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके विचारों को हम जान सकते हैं। ऐसी अनंत शक्तियाँ हमारे भीतर भी है और गणेश भगवान हमें इसके माध्यम से यही संदेश देते हैं। लेकिन ये जागृत कैसे होगी? ये जागृत सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, उस तत्व गुरु पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सानिध्य में आने के बाद ही होती है भक्तों। आज का मानव समाज भी इस शक्ति को जागृत कर सकता है। इस आध्यात्मिक ध्यान साधना से अपने भीतर इस शक्ति को जागृत कर सकता है। आज समस्त मानव के भीतर ये आध्यात्मिक ये संवेदनाएं हो जो एक दूसरे के हृदय के भावों को समझे, एक दूसरे की तरंगों को समझे और उसके तरंगों को समझ कर कार्य कर सके। ऐसे ही समाज की ज़रूरत है और ये गणेश भगवान हमें इस अपने शूल के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं। अब भगवान गणेश की सवारी है मूषक। कहते हैं कि एक बार इंद्र के स्वर्ग में जो क्रौंच नाम का एक गंधर्व था, है ना, तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने किसी गलती से ऋषि वामदेव को ठोकर मार दी। तो वामदेव को अपमानजनित लगा तो उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जाओ तू इतना उदंड है तो मूषक बन जाओ। तब वो बड़ा ही महाकाय भीमकाय शक्तिशाली मूषक बन गया। अब जैसे ही मूषक भी ना ऋषि पराशर के आश्रम में गिरा जाकर, अब ऋषि पराशर के आश्रम में खूब उत्पात मचाने लग गया, जगह जगह चीज़ों को कुतरने लग गया, अन्न को खाने लग गया, सब कुछ तहस नहस करने लग गया, बहुत ही उदंडता करने लग गया। तो ऋषि पराशर बड़े ही व्यथित हो गए। तो एक गणेश भगवान ऋषि पराशर के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, गजमुख के नाम से जाने जाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इस मूषक ने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है, तो उसने बड़ा ही तेजवान और वीरवान अग्निमुख नामक अस्त्र का संधान किया और मूषक को कैद कर लिया। जब मूषक कैद हुआ तो भगवान गणेश कहते हैं, बताओ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तो मूषक अपने अहंकार में आया और कहता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मांगना हो तो तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो गणेश भगवान तो मुस्कुराए और कहते, अच्छा तो फिर तुम मेरा वाहन बन जाओ, इसलिए तुम मेरा वाहन बन जाओ। गणेश भगवान कहते हैं, वाहताम मम याहि त्वम सत्यम वचस्तव, कि मूषक अगर तुम इतने ही प्रसन्न हो तो तुम मेरा वाहन बनना स्वीकार करो। तो मूषक महाराज मद में आए, अहंकार में चूर हुए और पीठ तान कर खड़े हो गए। कहते हैं, आओ गणेश महाराज मेरी पीठ पे सवार हो। अब जैसे ही गणेश भगवान पीठ पे सवार हुए, अब मूषक की ऐसी तैसी हो गई, वो चुरमुर चुरमुर करने लगा, पूरा उसका शरीर टूटने लग गया, उसकी शक्ति क्षीण होने लग गई। तो तुरंत हाथ जोड़कर, उसका अहंकार चूर होता है, हाथ जोड़ के कहते हैं, जगत के कर्ता धर्ता, अपने भार को थोड़ा कम करो ताकि मैं अपनी पीठ पर तुम्हें धारण कर सकूं। फिर गणेश भगवान अपने भार को कम करते हैं और मूषक उनको अपनी पीठ पे सवार करता है। तो ये जो कथा है बड़े ही अलंकृत कथा है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारा मन है, ये मन भी उस मूषक के समान है, उस उदंड मूषक के समान है। मूषक का कार्य होता है कुतरना, हर चीज़ों को कुतरता रहता है और चीज़ें बर्बाद करता है। इसी प्रकार से जो कुतार्किक बुद्धि है वो तर्क को भी कुतर्क बना देती है। वो हर सत्य को इतनी बुरी तरीके से कुतर्क में ले लेती है कि समझाना मुश्किल होता है। उदाहरण का, अगर किसी नास्तिक से हम पूछें, किसी नास्तिक से कहें कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो वो कहेगा क्या प्रमाण है? तो हम कहेंगे
कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड से ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, उसके रचनाकार की रचना है, तब वो आस्तिक कुतर्क करेगा, वो कहेगा कि अगर उस रचनाकार की रचना है तो उस रचनाकार का रचना कौन है। पहला दूसरा सवाल तो ठीक था, तार्किक था, लेकिन जो उसने तीसरा सवाल किया ये कुतार्किक था, इसका कोई जवाब नहीं। तो इसी प्रकार से हमारी बुद्धि महाउदंड है, वो कुतर्क करती है और कुतर्क करने के चक्कर में सब बर्बाद कर देती है। इसीलिए गणेश भगवान अपने इस मूषक के माध्यम से हमें समझाते हैं कि उस कुतार्किक बुद्धि को कैसे हुआ, मूषक कैसे ठीक हुआ। जब गणेश भगवान उसकी पीठ पर बैठे सवार हुए, तब जाके मूषक, वो उदंड मूषक उनका आज्ञाकारी मूषक बन पाया। तो जब हम अपने भीतर उस ईश्वर को का साक्षात्कार करेंगे, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे, गणपति भगवान का साक्षात्कार करेंगे, गणपति जिनको गणों का ईश कहा गया, जो ईश्वर और ब्रह्म का ही पर्यायवाची शब्द है ना, उसे ब्रह्म के रूप में ही देखा जाता है। गणों का ईश, जो समस्त सृष्टि का ईश्वर है, वही गणपति कहलाते हैं। तो उस ब्रह्म का साक्षात्कार हम अपने ही भीतर करते हैं, इस तृतीय नेत्र को जागृत करके। जब हमारे जीवन में उस पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण होता है, जैसे मैंने अपने जीवन में परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी, परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज, जिनका स्वरूप आप हमारे पीछे देख रहे हैं, उनकी कृपा से हमने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। हम अपने ही भीतर उस दिव्य दृष्टि से उस ईश्वर की उस अलौकिक सत्ता का दर्शन किया, उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया है। और यही दर्शन, यही स्वरूप गणपति महाराज अपने बाहरी स्वरूप से देना चाह रहे हैं समस्त मानव जाति को। गणपति महाराज को लंबोदर भी कहा गया है। लंबोदर यानी जिनका उदर बड़ा हो। ये बड़ा उदर भी बहुत ही मार्मिक रहस्य को लिए हुए है। कहते हैं कि लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः, जिनका उदर लंबा है वही लंबोदर है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार जो बालक गणेश थे, वो माँ पार्वती का स्तनपान कर रहे थे। तो अचानक से उनके मन में ख्याल आता है, उनका पेट भर गया लेकिन वो फिर भी विराम नहीं दे रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं मैं छोड़ूंगा और मेरे जो बड़े भैया हैं कार्तिकेय भगवान, वो कहीं माँ का दूध पी ना ले। तो इस हट में, इस शुभत हट में वो छोड़ ही नहीं रहे। तो इतने में भगवान शिव ने देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुरा के कहते हैं कि क्यों विघ्नहर्ता, तुम इतना दूध पियोगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, अगर इतना दूध पियोगे तो पचेगा कैसे, जाओ आज से तुम लंबोदर हो जाओ। और तब से उनका नाम लंबोदर पड़ गया। आज का मानव समाज भी इस शक्ति को जागृत कर सकता है, इस आध्यात्मिक ध्यान साधना से अपने भीतर इस शक्ति को जागृत कर सकता है। आज समस्त मानव के भीतर ये आध्यात्मिक ये संवेदनाएं हो, जो एक दूसरे के हृदय के भावों को समझे, एक दूसरे की तरंगों को समझे और उसके तरंगों को समझ कर कार्य कर सके। ऐसे ही समाज की ज़रूरत है, और ये गणेश भगवान हमें इस अपने शूर के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं। अब भगवान गणेश की सवारी है मूषक। कहते हैं कि एक बार इंद्र के स्वर्ग में जो क्रौंच नाम का एक गंधर्व था, है ना, तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने किसी गलती से ऋषि वामदेव को ठोकर मार दी। तो वामदेव को अपमान जनित लगा, तो उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जाओ, तू इतना उदंड है तो मूषक बन जाओ। तब वो बड़ा ही महाकाय भीमकाय शक्तिशाली मूषक बन गया। अब जैसे ही मूषक भी ना ऋषि पराशर के आश्रम में गिरा जाकर, अब ऋषि पराशर के आश्रम में खूब उत्पात मचाने लग गया, जगह जगह चीज़ों को कुतरने लग गया, अन्न को खाने लग गया, सब कुछ तहस नहस करने लग गया, बहुत ही उदंडता करने लग गया। तो ऋषि पराशर बड़े ही व्यथित हो गए। तो एक गणेश भगवान ऋषि पराशर के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, गजमुख के नाम से जाने जाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इस मूषक ने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है, तो उसने बड़ा ही तेजवान और वीर्यवान अग्निमुख नामक अस्त्र का संधान किया और मूषक को कैद कर लिया। जब मूषक कैद हुआ तो भगवान गणेश कहते हैं, बताओ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तो मूषक अपने अहंकार में आया और कहता है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मांगना हो तो तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा।
तो गणेश भगवान तो मुस्कुराए और कहते अच्छा तो फिर तुम मेरा वाहन बन जाओ, इसलिए तुम मेरा वाहन बन जाओ। गणेश भगवान कहते हैं वाहताम मम याहि त्वम सत्यम वचस्तव, कि मूषक अगर तुम इतने ही प्रसन्न हो तो तुम मेरा वाहन बनना स्वीकार करो। तो मूषक महाराज मद में आए, अहंकार में चूर हुए और पीठ तान कर खड़े हो गए। कहते हैं आओ गणेश महाराज मेरी पीठ पे सवार हो। अब जैसे ही गणेश भगवान पीठ पे सवार हुए, अब मूषक की ऐसी तैसी हो गई, वो चुरमुर चुरमुर करने लगा, पूरा उसका शरीर टूटने लग गया, उसकी शक्ति क्षीण होने लग गई। तो तुरंत हाथ जोड़कर उसका अहंकार चूर होता है, हाथ जोड़ के कहते हैं जगत के कर्ता धर्ता अपने भार को थोड़ा कम करो ताकि मैं अपनी पीठ पर तुम्हें धारण कर सकूं। फिर गणेश भगवान अपने भार को कम करते हैं और मूषक उनको अपनी पीठ पे सवार करता है। तो ये जो कथा है बड़े ही अलंकृत कथा है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारा मन है, ये मन भी उस मूषक के समान है, उस उदंड मूषक के समान है। मूषक का कार्य होता है कुतरना, हर चीज़ों को कुतरता रहता है और चीज़ें बर्बाद करता है। इसी प्रकार से जो कुतार्किक बुद्धि है वो तर्क को भी कुतर्क बना देती है। वो हर सत्य को इतनी बुरी तरीके से कुतर्क में ले लेती है कि समझाना मुश्किल होता है। उदाहरणतः अगर किसी नास्तिक से हम पूछें, किसी नास्तिक से कहें कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो वो कहेगा क्या प्रमाण है? तो हम कहेंगे कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड उस ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, उसके रचनाकार की रचना है। तब वो आस्तिक कुतर्क करेगा, वो कहेगा कि अगर उस रचनाकार की रचना है तो उस रचनाकार का रचना कौन है? उसका दूसरा सवाल तो ठीक था, तार्किक था, लेकिन जो उसने तीसरा सवाल किया ये कुतार्किक था, इसका कोई जवाब नहीं। तो इसी प्रकार से हमारी बुद्धि महाउदंड है, वो कुतर्क करती है और कुतर्क करने के चक्कर में सब बर्बाद कर देती है। इसीलिए गणेश भगवान अपने इस मूषक के माध्यम से हमें समझाते हैं कि उस कुतार्किक बुद्धि को कैसे हुआ, मूषक कैसे ठीक हुआ। जब गणेश भगवान उसकी पीठ पर बैठे सवार हुए, तब जाके मूषक, वो उदंड मूषक उनका आज्ञाकारी मूषक बन पाया। तो जब हम अपने भीतर उस ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे, गणपति भगवान का साक्षात्कार करेंगे, गणपति जिनको गणों का ईश कहा गया, जो ईश्वर और ब्रह्म का ही पर्यायवाची शब्द है ना, उसे ब्रह्म के रूप में ही देखा जाता है। गणों का ईश, जो समस्त सृष्टि का ईश्वर है, वही गणपति कहलाते हैं। तो उस ब्रह्म का साक्षात्कार हम अपने ही भीतर करते हैं, इस तृतीय नेत्र को जागृत करके। जब हमारे जीवन में उस पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण होता है, जैसे मैंने अपने जीवन में परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामली जी, परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज, जिनका स्वरूप आप हमारे पीछे देख रहे हैं, उनकी कृपा से हमने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। हम अपने ही भीतर उस दिव्य दृष्टि से उस ईश्वर की उस अलौकिक सत्ता का दर्शन किया, उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया है। और यही दर्शन, यही स्वरूप गणपति महाराज अपने बाहरी स्वरूप से देना चाह रहे हैं समस्त मानव जाति को। गणपति महाराज को लंबोदर भी कहा गया है। लंबोदर यानी जिनका उदर बड़ा हो। ये बड़ा उदर भी बहुत ही मार्मिक रहस्य को लिए हुए है। कहते हैं कि लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः, जिनका उदर लंबा है वही लंबोदर है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार जो बालक गणेश थे वो माँ पार्वती का स्तनपान कर रहे थे। तो अचानक से उनके मन में ख्याल आता है, उनका पेट भर गया लेकिन वो फिर भी विराम नहीं दे रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं मैं छोड़ूंगा और मेरे जो बड़े भैया हैं कार्तिकेय भगवान, वो कहीं माँ का दूध पी ना ले। तो इस हट में, इस शुभत हट में वो छोड़ ही नहीं रहे। तो इतने में भगवान शिव ने देखा और मुस्कुराया, और मुस्कुरा के कहते हैं कि क्यों विघ्नहर्ता, तुम इतना दूध पियोगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, अगर इतना दूध पियोगे तो पचेगा कैसे, जाओ आज से तुम लंबोदर हो जाओ। और तब से उनका नाम लंबोदर पड़ गया। और कथा में जो ये दूध है वो दूध सात्विकता, सद्विचार और सद्गुणों का प्रतीक है। इसे अधिक से अधिक ग्रहण करो और अपने जीवन में धारण करो। गणेश भगवान इसी को समझा रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो रहस्य है कि जो उदर है वो उदर प्रतीक है
ब्रह्म स्वरूप का हमारे शास्त्र में कहा गया है महतो महीयान, अर्थात वो ब्रह्म बहुत ही बृहत सत्ता है। इसी प्रकार से भगवान गणेश का जो उदर है वो भी बृहदाकार है। इसी से समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है ना। हिरण्यगर्भ से ही समस्त सृष्टि, देव, गंधर्व, किन्नर, मानव, चर अचर सभी का सृजन हुआ है। और यही हमारे गणेश भगवान हम सभी को समझा रहे हैं कि उनके स्वरूप के पीछे व्यवहारिक और तात्विक संकेत स्पष्ट रूप से हैं। और वो कहते हैं कि अपने भीतर उन अपरिमित पाचन शक्ति को बढ़ाओ, है ना। अर्थात अपने भीतर सद्गुणों का, सद्विचारों का निरंतर अभ्यास करो, उन्हें अपने भीतर धारण करो, मनन करो, चिंतन करो और अपने भीतर बचाओ, ताकि आप आनंद रूपी रस का पान कर सको और आपका शरीर, आपकी आत्मा हुष्ट पुष्ट हो सके।